बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इमरान केस 106 लियारी कराची से बात कर रहा हूँ। तो भाइयों और बहनों, देखें, मैं ये वीडियो बनाते वक्त इस चीज़ का मुझे बहुत एहसास रहता है कि लोगों के पास हकीकत में इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह के लेक्चर और वीडियो सुने। लेकिन देखें, जब तक हम एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, और कोई तो प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐसा भी अवेलेबल है नहीं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम इसी पर एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं और अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बाकी आपको ही मालूम है कि कराची और लिहाज और पाकिस्तान के मसाइल तो बेशुमार हैं। इन एक एक मसाइलों पर बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं कम से कम जो है वो आपका वक्त लूँ और आपसे बात करूँ। तो देखें, बगैर बात के कोई चारा भी नहीं है। तो अभी मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो मैंने एक अपनी वीडियो में ये केस के बारे में कुछ बात की थी, लेकिन देखिए वो मुकम्मल नहीं कर सकता हूँ इतने कम टाइम में, और मुझे ख्याल भी रहता है आपका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गैस का मामला है, इसका सिर्फ गैस का ये मामला नहीं है कि इसके असरात सिर्फ घरेलू जिंदगी पर आ रहे हैं, बल्कि इसके असरात हमारे कारखानों पे, हमारी सनतों पे भी आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से गैस नहीं आती तो लाजमी है वो कारखानों को और सनतों को वो फिर कन्वर्ट होना पड़ता है बिजली पर, तो बिजली वैसे ही महंगी है। तो ये मामला सिर्फ घरों तक नहीं है, ये इससे सनत भी हमारी तबाह हो रही है, कारखाने भी मुतासिर हो रहे हैं। और यही जब ये कारखाने और सनतें मुतासिर होती हैं तो वो इफेक्ट आता है आम आदमी पर। यानी आम आदमी जहाँ वो काम कर रहा होता है कारखाने में, फैक्ट्री में, वहाँ पर वो उनको फिर लाने जब प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाती, ऑर्डर कैंसिल हो रहे होते हैं, तो फिर वो उनको मुलाजमतों से निकाला जाता है। और इसकी मिसाल आपने पिछले सालों में देखी होगी कि इसी अपना गैस और बिजली की वजह से और अमन अमान की वजह से ये पाकिस्तान से कितनी सनतें यहाँ से ट्रांसफ़र हुई दूसरे मुल्कों में। तो ये जो जितनी सनतें यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, कारखाने सनत ट्रांसफ़र हुए, लोगों ने अपनी इन्वेस्ट जो है वो दूसरी जगह की, तो ये भी एक बहुत बड़ा असर आया बेरोजगारी पर। यानी बेरोजगारी इसकी वजह से बढ़ गई। तो ये जो बेसिक, ये जो ईंधन जिसको हम कहते हैं, ये जो तवानाई है, गैस, बिजली, पानी, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका इफेक्ट सिर्फ ये घर तक नहीं है, इसका इस इफेक्ट में पूरे समझ ले पाकिस्तान की इकोनॉमिक को, पाकिस्तान की मईशत को लपेट में लिया हुआ है। तो इसके लिए देखें, जब तक कोई अमानतदार और सही हुक्मरान हकीकत में जो इन चीज़ों को समझे और अपना घर समझे। मैं एक आपसे सीधी बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक देखें मैं अपने घर को अपना घर नहीं अगर समझूंगा, जिम्मेदार नहीं समझूंगा, तो मेरे अपने घर के हालात कैसे सही होंगे? नहीं होंगे ना। कोई ये ऑटोमेटिक तो कोई घर के हालात सही नहीं हो जाएंगे। तो घर का सरबरा जब तक सीरियस, जब तक जिम्मेदार नहीं होगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और जिम्मेदारी से कोशिशें नहीं करेगा, तो वो एक घर का माहौल सही नहीं हो सकता। तो मुल्क के हालात कैसे हो जाएंगे सही? सूबे के हालात कैसे सही होंगे? शहर के हालात कैसे सही होंगे? अब ये जिम्मेदार हम ढूंढे कहाँ से? सबसे बड़ा मसला तो आपके भी ज़हन में यही आ रहा होगा कि हमको कहाँ से मिलेंगे। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ से चलो हम खरीद के इनको ले आए, कहीं मिलते हो बाजार में, तो मिलते भी तो नहीं है कहीं ऐसे। ये तो अब हम कैसे ढूंढे? ये मेरा और आपका सबका मसला है। तो भाई उसके लिए यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से दुआ मांगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, दीन को अपनाएं। और दीन को अपनाने के साथ साथ हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपने ज़हनों को साफ करें। हम अपने ज़हनों को ये देखें कि देखें कोई ना कोई रास्ता इसका है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। रास्ता ज़रूर है, सिर्फ हमने ढूंढना है। यानी हमने तमीज़ करनी है। किस चीज़ की तमीज़ करनी है? कि हम पहचान कैसे पाएं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो उसके लिए देखिए, अल्लाह ने जब हमें पैदा किया है तो अल्लाह ने हमें सिखाया भी है। हर इंसान को इतना शऊर ज़रूर दिया है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकता है। ये जो अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए, तो ये एक पहचान ही है कि हम पहचानते हैं कि दिन में ये और रोशनी है, रात में अंधेरा है। तो इसी तरह आप अपने आप को देखें, थोड़ा सोचें, गौर व फिक्र करें दीन की तरफ, अच्छा असरी उलूम की तरफ, असरी तालीम की तरफ आप थोड़ा देखें, पढ़ें। आप गौर व फिक्र करना शुरू करें, हर एक की बात को आप जांचें
پھر جو وہ باتیں کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ عملی قدم میں فیل ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے باتیں کی تھی اور آپ نے جب باتیں کی تھی اب آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. تو آپ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے ذہنی سطح کو ہم درست کریں اور اپنے اندر غور و فکر کا یہ شعور بیدار کریں, غور و فکر کریں ہم, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کون کس کی بات میں کتنا وزن ہے. جو صرف باتیں کرنے والے ہیں دیکھیں پہچان لیں, اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ کس کی صرف باتیں, اور خاص طور پر جو لوگ بار بار آ چکے ان سے تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی باتیں تو ان کو تو کتنے بار موقع مل چکے ہیں, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم سب مل کر اگر ہم لوگ اسے غور و فکر کریں اور اللہ سے مدد لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور نماز کو نہ چھوڑیں, کسی حالت میں نماز کو نہ چھوڑیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ آپ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد حاصل کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صبر بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں پڑھیں